आज का न्यू टॉपिक है राष्ट्रपति। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद कहां से कहां तक मिलता है? तो राष्ट्रपति का चर्चा 52 से 78 तक मिलता है। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन चाहता है कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटिश या ब्रिटेन के संविधान या ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और किस भाग में चर्चा मिलता है राष्ट्रपति का? तो राष्ट्रपति का जो चर्चा मिलता है जिस भाग के बारे में, तो ये भाग 5 में चर्चा मिलता है। और भाग 5 को किस नाम से जानते हैं? तो भाग 5 को हम लोग संघ के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम भाग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये 5वां भाग है। बाकी सभी चीजों को हम पढ़ा दिए, ठीक है। आइए, जो भारत के राष्ट्रपति है किसके समान है? भारत के राष्ट्रपति किसके समान है? तो भारत के राष्ट्रपति है जो है ब्रिटेन के महारानी के समान है। किसके समान? ब्रिटेन के महारानी के समान है। जो भारत के राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के महारानी के समान है, ठीक है। चलिए और आगे हम चलते हैं जो राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति यहाँ पे है कि राष्ट्रपति कौन होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। कौन है? राष्ट्रपति है भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद, या भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं। कौन? प्रथम नागरिक। वह राज्य के क्या होता है? वह प्रमुख होता है, ठीक है। और लेकिन उसका जो कार्य व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका से क्या होता है? जुड़ा होता है। सब कुछ का हेड जो होता है राष्ट्रपति होता है, एक दूसरे से इनका कनेक्शन होता है, ठीक। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राष्ट्रपति से जितना भी अनुच्छेद है, सारे अनुच्छेदों को हम इसी वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों का हम लोग विवरण देखेंगे। पहले तो 52 से 78 तक मिलता था। अनुच्छेद 52 में किसका चर्चा मिलता था? राष्ट्रपति के पद का चर्चा मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का चर्चा मिलता है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेंगे कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कितने के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जो राज्य का क्या होगा? वो प्रमुख होगा। जो राज्य का क्या होगा? प्रमुख होगा। यह एक अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान है, होना ही चाहिए, ठीक है, ये राष्ट्रपति के। आइए अब अनुच्छेद 53 में देखते हैं। अनुच्छेद 53 में किसका चर्चा मिलता है? तो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की चर्चा मिलता है। किसकी? तो कार्यपालिका की। अनुच्छेद 53 में देखेंगे कि अनुच्छेद 53 में क्या चीज का चर्चा मिलता है? तो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में चर्चा मिलता है। किसके बारे में? तो कार्यपालिका की शक्ति के बारे में। केंद्र सरकार की सभी कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार की सभी कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में होता है। किसमें निहित? तो राष्ट्रपति में। जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको आप लोग साइड हो जाएंगे तो स्क्रीनशॉट मारते चल जाइएगा, ठीक है। होंगे वही, और वह संविधान के अनुसार क्या करता है? इसको प्रयोग करता है। किसके अनुसार? तो संविधान के अनुसार प्रयोग करता है। इस पे जिसको स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। बाकी हम लोग अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 54 में हम ट्रिक से नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। इसको ट्रिक से पकानी दियो 10 मुसरा निका चूस, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का है, तो ये सब के बारे में खुद ही ट्रिक बना लीजिएगा। ये ट्रेंडिंग ट्रिक सब है, ठीक है। आइए आप देखते हैं अनुच्छेद हम लोग किसके बारे में। अनुच्छेद 54 में किसका चर्चा मिलता है? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा मिलता है। किसका चर्चा? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा अनुच्छेद कितने में मिलता है? तो 54 में मिलता है। कितने में? 54 में। आइए अब व्याख्या देखते हैं। व्याख्या की निर्वाचन कैसे होता है, इनके निर्वाचन में कौन कौन क्या भाग लेता है, नहीं लेता है। नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सांसदों, क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सांसदों, मतलब लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो चुन कर गया है, यानी कि जो जीत कर गया है, ठीक है, उसके बारे में। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधायकों द्वारा, किसके द्वारा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधायकों के द्वारा। ये सभी लोग किनको वोटिंग करते हैं? वो तो राष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात है तो 8 है, लेकिन 8 राज्य में से सिर्फ 2 राज्यों के पास क्या है? अपना विधानसभा है। किसके पास? सिर्फ 2 राज्यों के पास अपना विधान सभा है। और कौन कौन राज्य है? तो 1 नंबर में बुआ दिल्ली, और दूसरा नंबर में कौन? पुदुचेरी। कौन? पुदुचेरी। सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश में से 2 केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित जो एमएलए है, या जो जिसको हम लोग विधायक कहते हैं,
वो लोग किनको वोटिंग करेंगे, तो राष्ट्रपति को वोटिंग करेंगे। समझ गए? तो राष्ट्रपति के वोटिंग में कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं? जो लोकसभा के जीत कर गए जो व्यक्ति, जो अनेकी सांसद, राज्यसभा के जो जीत कर गया वो सांसद, और 28 राज्य के क्या विधानसभा के सदस्य, दो केंद्र शासित प्रदेश के विधायक। दो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? दिल्ली और पुदुचेरी। चलिए ठीक है, आपको 54 समझ में आ गया। चलिए हम लोग 55 पे चलते हैं। 55 में किसका चर्चा मिलता है? तो 55 में निर्वाचन की विधि, इसके बारे में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि के बारे में चर्चा मिलता है। चलिए व्याख्या हम देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, इसमें प्रत्येक मतदाता के वोटों का अपना क्या होता है? मूल्य अलग अलग होता है, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसकी क्या किया जाता है? मतदान। तो राष्ट्रपति का मतदान किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति का मतदान किया जाता है। ठीक है बुआ? चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए चलते हैं और आगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आइए अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 56 में किसका चर्चा मिलता है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का चर्चा मिलता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का चर्चा अनुच्छेद कितने में मिलता है? तो 56 में मिलता है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सिर्फ 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, लेकिन वह एक नए राष्ट्रपति के शपथ लेने तक अपने पद पर क्या रह सकता है? बना रह सकता है। कहने का मतलब है, अगर कोई राष्ट्रपति 2025 में अपना कार्यभार संभाले हैं तो ये 2030 तक रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक नेक्स्ट राष्ट्रपति नहीं आ जाते तब तक उस पद पे बने रह सकते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी है। ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2012 के समय में थी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति यही बिहार के धरती से जन्मे थे, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं। अगर यहाँ एक राष्ट्रपति थोड़ा बता देते हैं आपको जानकारी के लिए, कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों पे होता है, यानी कि कार्यकाल 5 वर्ष, तो चुनाव भी 5 वर्षों पे होगा। लेकिन यही अगर आप कहाँ पे, अगर जाकर आप अमेरिका में देख लीजिएगा तो राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ 4 वर्षों के लिए होता है। अमेरिका में कितने वर्षों का लिए होता है बुआ? 4 वर्षों के लिए। इसको आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दिए जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, करेंट है। अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में किसका चर्चा मिलता है? तो पुनर्निर्वाचन का चर्चा मिलता है। आइए व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति कई बार निर्वाचित हो सकता है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि एक बार ही बनेंगे या 2 बार ही बनेंगे। ठीक है, हो सकता है, इसका कोई सीमा नहीं है। हमारे यहाँ अगर जिस व्यक्ति का उम्र 35 वर्ष हो गया और लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य रखते हैं या योग्यता रखते हैं, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए 35 से लेकर जितना वर्ष तक जी सके उतना बार बन सकता है। लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति कितने बार? सिर्फ 2 बार। 4 साल का कार्यकाल है, एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति वहां पे बन सकता है, लेकिन हमारे भारत में नहीं। ये है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता में 35 वर्ष मेंशन है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि अब इतना ही बार बनना है। ठीक है, नहीं राष्ट्रपति का है, नहीं प्रधानमंत्री का है, किसी भी पॉलिटिकली जो सीट है, संवैधानिक पद है, उसका नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग योग्यता के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 58 या 58 में किसका चर्चा मिलता है? तो राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में चर्चा मिलता है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में चर्चा मिलता है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे कि योग्यता क्या क्या होता है। सारे चीजों को हम लाइन बाय लाइन लिख दिए। ठीक है, आप लोग सिर्फ देखते हैं कि अनुच्छेद 58 में योग्यता का चर्चा मिलता है। भाई योग्यता है क्या? व्याख्या तो देखोगे ना, पहले सीखो उसके बाद आप पढ़ो। ठीक है, आइए। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्तियों की योग्यता और नागरिक होना क्या एक नंबर में है कि राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, 1 नंबर में। 2 नंबर में कम से कम उसकी आयु कितना हो? 35 वर्ष पूरा हो चुका हो। 2nd नंबर में लोकसभा के सदस्य बनने की उसमें योग्यता हो। और 3rd नंबर में क्या है? 3rd और 4th में क्या है? लाभ के किसी पद पर ना हो, जैसे सरकारी कर्मचारी
या 4 नंबर लिखा हुआ है। जैसे सरकारी कर्मचारी, जैसे किसी भी पद पे, जैसे कोई प्यूनी हो फिर भी नहीं बन सकता, या कोई एसपी हो फिर भी नहीं बन सकता, उस पद से उसको रिजाइन देने के बाद ही राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन देना पड़ता है। ठीक है, आइए अनुच्छेद 59 में किसका चर्चा मिलता है? तो शर्ते का चर्चा मिलता है। किसका चर्चा? तो शर्ते का। तो व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति का शर्त क्या है? लाभ का कोई अन्य पद नहीं रख सकता है। दूसरा नंबर में संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। आधिकारिक निवास व भत्ता इसको मिलता रहेगा। नहीं ये लोकसभा से चुनाव कर जाते हैं, सॉरी नहीं से लोकसभा के चुनाव से चुनाव कर जाते हैं, नहीं ये राज्यसभा से चुनाव कर जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो जीत कर जाते हैं उनके द्वारा और 28 राज्यों के विधायक के द्वारा दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधायकों के द्वारा इसे चुना जाता है। किनको? तो माननीय राष्ट्रपति जी को। ठीक है, अनुच्छेद 60 में देखते हैं। अनुच्छेद 60 में किसका चर्चा मिलता है? तो अनुच्छेद 60 में शपथ का चर्चा मिलता है। किसका? तो राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद कितने के तहत? तो 60 के तहत। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं व्याख्या। राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे साथी कंफ्यूज नहीं होना है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अनुच्छेद कितने के तहत? तो 60 के तहत दिलाया जाता है। अनुच्छेद 60 में 2 क्वेश्चन आएगा। किस अनुच्छेद शपथ का चर्चा अनुच्छेद कितने के तहत मिलता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ का चर्चा मिलता है। और राष्ट्रपति का शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। आइए अनुच्छेद 61 में हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 61 में किसका? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, महाभियोग। क्या है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग का चर्चा मिलता है। अगर राष्ट्रपति अपने संवैधानिक पद को दुरुपयोग कर रहे हैं या सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आइए हम लोग व्याख्या में देखते हैं। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। इसमें दोनों सदनों का कितना? 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो कहने का मतलब अगर 300 सदस्य है तो उसमें से 200 सदस्य कहे कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया काम क्या है? संविधान का उल्लंघन है या गैर संवैधानिक है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अनुच्छेद 61 में किसका चर्चा? तो महाभियोग का चर्चा मिलता है। अनुच्छेद 60 में किसका चर्चा मिलता है? तो शपथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 62 को हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 62 में किसका चर्चा मिलता है बुआ? तो रिक्ति को भरना, यानी कि जहां पे खाली रहता है जिस पद को उसको भरना। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो रिक्त किस किस स्थिति में होगा? या तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल के में ही उसकी मृत्यु हो जाए, या वो किसी कारणवश इस्तीफा दे, या उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। तो 6 माह के भीतर क्या करना पड़ता है बाबू? चुनाव कराना पड़ता है। या तो राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति को किसी कारणवश इस्तीफा देना पड़े, या उस पर महाभियोग लगाया जाए, तो राष्ट्रपति के पद को 6 माह के भीतर इस पद को चुनाव करवाकर पूर्ति कर लेना पड़ता है। ठीक है, आइए अनुच्छेद 70 में अब देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 70 में किसका चर्चा मिलता है? अनुच्छेद 70 में किसका चर्चा मिलता है? तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन की स्थिति। क्या है? राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन की स्थिति। ठीक है, संसद का कानून द्वारा यह तय करे कि विशेष स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य कौन निभाएगा? संसद। अगर इसमें है अगर राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देते हैं तो ये किसे इस्तीफा दे देंगे? अपना उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 71 के देखेंगे। अनुच्छेद 71 में किसका चर्चा मिलता है? तो चुनाव संबंधी विवाद। अगर राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद का चर्चा कितने के तहत मिलता है? तब वह अनुच्छेद 71 के तहत मिलता है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद केवल कहां पे? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में ही उठाया जा सकता है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो यह मुद्दा को कहां पे सुलझाया जाएगा?
नहीं सिविल कोर्ट में, नहीं हाई कोर्ट में, ओनली वन सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट भारत के कहां पे है? तो सुप्रीम कोर्ट भारत के दिल्ली में है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब अनुच्छेद 72 को देखेंगे। अनुच्छेद 72 में किसकी चर्चा मिलता है? तो क्षमादान की शक्ति का चर्चा मिलता है। किसका? तो क्षमादान की शक्ति का चर्चा अनुच्छेद कितने के तहत मिलता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। आइए व्याख्या में हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह किसी का मृत्यु दंड माफ कर सकता है अगर किसी व्यक्ति को किसी केस में अगर उसे फांसी की सजा कर दी गई है, अगर वो व्यक्ति लगता है कि अब सुधर जाएगा, तो राष्ट्रपति उसके क्षमा याचना में मृत्यु दंड क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, या सजा कम भी कर सकता है, और सजा स्थगित या परिवर्तित भी वो कर सकता है। किसके हाथ में है पूरा? तो भारत के राष्ट्रपति के हाथ में। तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के हाथ में है। अगर किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु का दंड दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो व्यक्ति को मृत्यु दंड माफ करने का अगर किसके पास पावर है? तो राष्ट्रपति के पास है। सजा भी कम करवा सकते हैं और सजा को परिवर्तित भी करवा सकते हैं। ठीक है, आइए ये शक्तियां केंद्रीय कानून, सैन्य कानून व कोर्ट मार्शल में दी गई सजा पर क्या होता है? लागू होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में किसका चर्चा मिलता है? तो मंत्रिपरिषद की सहायता। किसका? तो मंत्रिपरिषद की सहायता के बारे में व्याख्या में आइए कि राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषदों की सलाह लेनी होती है। यह सलाह को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति कोई कार्य करते हैं तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषदों से सलाह लेना पड़ता है। चलिए ठीक है, अनुच्छेद 75 में देखते हैं। अनुच्छेद 75 में किसका चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 में किसका चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है बाबू? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तथा उसके परामर्श, या परामर्श मतलब होता है सलाह, क्या? उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अन्य मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति करता है, और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अनुच्छेद 76 में किसका चर्चा मिलता है? अनुच्छेद 76 में किसका? तो अटॉर्नी जनरल। किसका? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का महाधिवक्ता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। भारत का महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 77 में किसका चर्चा मिलता है? केंद्र सरकार के कार्य। किसके? तो केंद्र सरकार के कार्य। व्याख्या देखिए, केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और उनके आदेश और अनुमोदन से ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुसार ही हो सकता है। अनुच्छेद 123 के देखते हैं, अध्यादेश को जारी करना। अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 123 के तहत। संसद सत्र में न हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो संसद के कानून के क्या होता है? बुआ बराबर होता है। इस वैधता को 6 माह तक होती है। इसकी वैधता कितनी माह तक होती है? 6 माह तक होती है। और जब तक संसद न बैठे, ये तब तक की बात है। किसकी बात है? ये तब तक की बात है। चलिए अनुच्छेद 43 में अंतिम है। अनुच्छेद 43 में क्या है? तो परामर्श शक्ति है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानून परामर्श मांग सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमें यहाँ पे कानून का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए, तो कहां से लेगा? सुप्रीम कोर्ट। कहां से हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट से लेगा, या सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। चलिए कुछ इस पे इंपॉर्टेंट बिंदु है, हम लोग उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट बिंदु। राष्ट्रपति का इस्तीफा। राष्ट्रपति का इस्तीफा यानी कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको?
तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या असमर्थता में कार्यकारी राष्ट्रपति की भूमिका कौन निभाता है? तो उपराष्ट्रपति निभाता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके स्थान पे उपराष्ट्रपति ही निभाता है। चलिए आपातकाल एक बच गया, आपातकाल को हम लोग देख लेते हैं। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अनुच्छेद 52 के तहत कौन सा आपातकाल का चर्चा मिलता है? राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा मिलता है। अनुच्छेद 356 के तहत कौन सा आपातकाल? तो है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं। और वित्तीय आपातकाल का कितना था? 360 के तहत। भारत में आज तक कौन सा आपातकाल नहीं लगा है? तो वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है।